फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का टाइम्स ड्राइव के इस वीडियो में। हूं अंकुर तनेजा और बगल में मेरे आज है महिंद्रा की XUV 300 का TGDI वेरिएंट। अब महिंद्रा कहना है कि ये जो वर्जन है ये परफॉर्मेंस के मामले में एक स्टेप आगे देखने को मिलने वाला है और थोड़े बहुत बदलाव कॉस्मेटिक भी इस वर्जन में, इस वेरिएंट में महिंद्रा ने किए हैं। सेगमेंट की बात करूं तो वहां पर Hyundai की वेन्यू N-Line भी है, सोनेट का X-Line वेरिएंट भी है, बट महिंद्रा की XUV 300 TGDI कैसे फेयर करती है सेगमेंट में उन बाकी गाड़ियों के मुकाबले, बात करेंगे उसकी और क्या बदलाव इस गाड़ी में देखने को मिलते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। वीडियो के अंत में हमेशा की तरह बात करेंगे 3 धांसू और 3 नॉट सुधांसू एलिमेंट्स मुझे क्या लगे इस XUV 300 TGDI के बारे में। बात पहले कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सटीरियर, क्या बदलाव देखने को मिल रहे हैं। फ्रंट में ग्रिल सेम है, कोई चेंज नहीं है। एक एलिमेंट जो ऐड हुआ है यहाँ पे, ये रेड बिट्स देखने को मिल रहे हैं इसकी ग्रिल में, पियानो ब्लैक में इसका ग्रिल दिया गया है। नीचे भी ये रेड एलिमेंट इसके बम्पर में देखने को मिल रहा है एंड ओवरऑल हेडलैम्प्स, प्रोजेक्टेड हेडलैम्प्स देखने को मिल रहे हैं। DRL वो सब पहले जैसा है, कोई बदलाव इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन वहाँ पर नहीं हुआ है। साइड में आए तो TGDI की ब्रांडिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है एंड ओवरऑल गाड़ी का ये जो कलर है ये भी नया इंट्रोड्यूस करा गया है इस TGDI वेरिएंट के अंदर। ब्लैक आउट मिरर्स देखने को मिलते हैं जो कि नॉर्मल XUV 300 में नहीं दिए जाते हैं, इसमें ब्लैक आउट दिए गए हैं। ड्यूअल टोन का भी ऑप्शन है और मोनोटोन का भी कलर में इसमें ऑप्शन महिंद्रा प्रोवाइड कर रही है। बदलाव और कुछ नहीं है, डायमेंशंस वगैरह सब पहले जैसे हैं, कोई बदलाव वहां पर देखने को नहीं मिलता है। एंड रेड में भी एक छोटा सा बदलाव है, ये W8 जो वेरिएंट लिखा गया है ये रेड में यहाँ पे देखने को मिलता है। एंड ओवरऑल रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, कैमरा यहाँ पे देखने को इसमें मिल रहे हैं, 2 सेंसर्स दिए गए हैं एंड ओवरऑल फील, डिज़ाइन, टेल लाइट LED दी गई है, सब पहले जैसा है, वहाँ पर भी कोई चेंज नहीं हुआ है। अंदर थोड़ा बहुत बदलाव है, लेट्स गो एंड चेक दैट आउट। सो चेंजेस जो अंदर हैं वो भी बहुत ही मिनिमम हैं। एक तो इसके जो पैडल्स हैं वो अब एल्यूमिनियम फिनिश के साथ दिए गए हैं एंड जो सीट्स हैं ओवरऑल वो अब ब्लैक्ड आउट लेदर स्टिच सीट्स यहाँ पर देखने को मिलती है एंड ओवरऑल जो इंटीरियर का फील है वो भी ब्लैक्ड आउट देखने को मिलता है ताकि थोड़ा स्पोर्टियर फील बरकरार रखा जा सके इन टर्म्स ऑफ कैबिन फील। अब इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जो शुरुआत से जब ये गाड़ी आई थी उसके बाद अभी तक इसमें वो बदलाव देखने को नहीं मिलते हैं। मुझे लगता है वो बदलाव बहुत ही नेसेसरी हैं होने। इसमें गाड़ी को स्टार्ट करता हूँ एंड गाड़ी को कुछ दिन चलाने के बाद, एक्सपीरियंस करने के बाद चेंजेस जो मुझे लगता है अभी भी इस गाड़ी में रिक्वायरमेंट है, स्पेशली इसका जो ये टच स्क्रीन है इसकी विजिबिलिटी थोड़ी बेटर हो सकती है, स्पेशली तेज़ धूप में इसकी विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। दैन नीचे ये जो क्लस्टर का व्यू है, AC कंट्रोल्स के बटन्स हैं, यहाँ पर भी ये थोड़ा आउटडेटेड लगता है एंड इसको भी एक रिफ्रेश्ड लुक फील की ज़रूरत है मुझे अब लगता है। एंड वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन यहाँ देखने को नहीं मिलता है। आर्मरेस्ट अच्छा खासा है, स्पेस भी अच्छा खासा है आर्मरेस्ट के नीचे एंड आर्मरेस्ट का साइज़ भी ठीक ठाक यहाँ देखने को मिलता है। एक चीज़ जो काफ़ी अच्छी है यहाँ पे वो है इसके ग्लव बॉक्स का स्पेस विच इज़ ह्यूज। किसी और गाड़ी में उमूमन इतना स्पेस देखने को नहीं मिलता, स्पेशली सेगमेंट की जो और गाड़ियाँ हैं उनके अंदर। एंड इसके अलावा पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स राइट साइड में, पियानो ब्लैक फिनिश एंड आर्मरेस्ट के लिए थोड़ा सा लेदर स्टिच यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिलता है एंड ओवरऑल नॉर्मल फील, प्लास्टिक फील यहाँ पर देखने को मिलती है। चीप नहीं है बट डिसेंट प्लास्टिक यहाँ पर इसमें डैशबोर्ड में देखने को मिलता है ओवरऑल जो यूज़ करा गया है इसके कैबिन में। इसके अलावा जो एक और एडिशनल फीचर जो और गाड़ियों में देखने को नहीं मिलता है जो इसमें दिया गया है वो है इसमें स्टीयरिंग मोड्स आप चेंज कर सकते हैं। 3 स्टीयरिंग मोड्स दिए गए हैं, एक नॉर्मल और एक स्पोर्ट, एक कंफर्ट, 3 स्टीयरिंग मोड्स इसमें देखने को मिलते हैं एंड जो AC कंट्रोल है इसका ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल फ्रंट में इसमें देखने को मिलता है। दोनों पैसेंजर्स के लिए अलग क्लाइमेट आप सेट कर सकते हैं। तो ये जो 2 फीचर हैं इसके स्टीयरिंग मोड्स और ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल किसी और गाड़ी में सेगमेंट में देखने को नहीं मिलता जो इस महिंद्रा की XUV 300 में दिया गया है। ऑफ कोर्स यहाँ पे सनरूफ भी इसमें देखने को मिलता है एंड उसके अलावा USB चार्जिंग पॉइंट्स हैं, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले के फीचर है, 12 वोल्ट का सॉकेट दिया गया है, कप होल्डर्स की जगह है, 2 पॉकेट्स में भी अच्छा सामान रखने की जगह है, आगे पीछे दोनों जगह। चलते हैं पीछे, इन टर्म्स ऑफ स्पेस पीछे कैसा फील है, इन केस आपको पता नहीं है एक बार उसको भी आपको दिखा देते हैं। रियर सीट स्पेस की बात करें इस XUV 300 की
तो बदलाव कोई नहीं हुआ है, बट ओवरऑल स्पेस कैसा है उसकी बात कर लेते हैं। लेग रूम अच्छा खासा है। हेडरूम मेरी हाइट के हिसाब से यहाँ मुझे ठीक लग रहा है, बट मुझे लगता है 6 फुट के आसपास अगर आपकी हाइट है तो वहाँ पर थोड़ा बहुत हेड आपका यहाँ पे टच हो सकता है। थाई सपोर्ट अच्छा खासा यहाँ देखने को मिल रहा है एंड सीट का कंफर्ट भी अच्छा खासा है। 3 लोग मुझे लगता है बहुत ज़्यादा मशक्क़त ना करे बगैर भी यहाँ पर बैठ सकते हैं एंड ये हम है बहुत ज़्यादा उभरा हुआ नहीं है, तो वहाँ पर भी कोई दिक्कत मुझे लगता है नहीं होने वाली है। आर्मरेस्ट विद 2 कप होल्डर्स यहाँ देखने को मिल रहा है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं तीनों, पीछे आगे भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं दोनों एंड ओवरऑल कंफर्ट मुझे यहाँ पे अच्छा देखने को मिल रहा है एंड स्पेस भी मेरी हाइट के हिसाब से यहाँ पर मुझे ठीक लग रहा है। मिसिंग जो चीज़ रियर सीट के हिसाब से या रियर पैसेंजर्स के हिसाब से है वो है रियर एसी वेंट यहाँ पर नहीं है, अभी भी इस वेरिएंट में भी महिंद्रा ने वो ऑफर नहीं कर रही है, तो ये चीज़ मुझे लगता है मिसिंग है। बट ओवरऑल सीट कंफर्ट के हिसाब से मुझे मामला सॉर्टेड यहाँ पे फील हो रहा है। बट बूट स्पेस कितना है एक बार वो भी देख लेते हैं। अब गाड़ी का जो डायमेंशन है वो सब कॉम्पैक्ट एसयूवी वाला ही है, सब 4 मीटर वाला ही है, बट सेगमेंट के हिसाब से जो बूट स्पेस है 257 लीटर्स का बूट स्पेस है एंड यहाँ पर भी मामला थोड़ा सा टाइट होता हुआ दिखाई देता है, जहाँ पर XUV 300 थोड़ी सी पीछे बाकी सेगमेंट की गाड़ियों से रह जाती है इन टर्म्स ऑफ बूट स्पेस। 257 लीटर्स का बूट स्पेस जैसे कि मैंने बताया, नीचे को सामान रखने की जगह नहीं है, स्पेयर व्हील यहाँ देखने को मिल रहा है एंड ओवरऑल मामला कुछ इस तरह से यहाँ पर इसमें दिया गया है इसके बूट में। तो ये कुछ चीज़ें हैं, थोड़े बहुत चेंजेस जो इस XUV 300 के इस TGDI वेरिएंट में हुए हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सटीरियर, इन टर्म्स ऑफ इंटीरियर एंड ओवरऑल स्पेस फीचर का मामला कैसा है वो भी मैंने आपको बताया। अब जो मेन मुद्दा है या असल मुद्दा है इस वर्जन को, इस वेरिएंट को इंट्रोड्यूस करने का, वो है इसकी परफॉर्मेंस को दिखाना। अब ये जो गाड़ी है अराउंड 129 bhp की पावर जनरेट करती है और टॉर्क जो है अराउंड 230 न्यूटन मीटर्स इस 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन से जनरेट होता है। बट ओवरऑल चलाने में, परफॉर्मेंस में कितना बदलाव फील हो रहा है, कितनी चेंज इन टर्म्स ऑफ ड्राइव एंड हैंडलिंग ये गाड़ी फील हो रही है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उसकी। अब बात करते हैं महिंद्रा की इस XUV 300 TGDI का परफॉर्मेंस कैसा है। पावर फिगर्स की बात करें तो पावर है इसका 129 bhp और टॉर्क है 230 न्यूटन मीटर्स का, लेकिन जो TGDI वेरिएंट है इसमें जो है अराउंड सेकंड गियर के बाद 20% एक्स्ट्रा टॉर्क भी जनरेट हो सकता है, यानी 250 तक इसका टॉर्क जा सकता है। इन केस देयर इज रिक्वायरमेंट वहां पर ये एक्स्ट्रा टॉर्क भी डिलीवर कर सकता है। तो 129 bhp और 250 तक इसका टॉर्क जा सकता है इस TGDI वेरिएंट का। बट ओवरऑल परफॉर्मेंस के हिसाब से बात करें तो इसका जो 1.2 लीटर टर्बो TGDI इंजन है ये परफॉर्मेंस के मामले में सेगमेंट की बाकी सभी गाड़ियों को टक्कर देता है। सेगमेंट में बाकी सभी गाड़ियों के मुकाबले इसका पावर फिगर्स या इसकी परफॉर्मेंस सबसे बेहतरीन देखने को मिलती है। अब ड्राइव और हैंडलिंग की बात करें तो वहां पर भी ये गाड़ी काफी सॉलिड फील होती है, चाहे तेज रफ्तार में है, धीमी रफ्तार में है, दोनों ही माहौल में सड़क से सट कर ये चलती है और कहीं भी ऐसा महसूस नहीं होता कि गाड़ी आपके कंट्रोल से थोड़ी बहुत ज़्यादा तेज रफ्तार में जब चला रहे हैं तो वहां पर बाहर जाती हुई दिखाई दे रही है। तो इन कंट्रोल इसका ड्राइव और हैंडलिंग थ्रू आउट इसके चलाने के दौरान मुझे फील हुआ है। फिर आते हैं सस्पेंशन सेटअप और ब्रेकिंग वाले एस्पेक्ट पर, साथ ही साथ कंफर्ट की बात करते हैं तो सीट्स और सस्पेंशन सेटअप का जो कॉम्बिनेशन है वो गाड़ी में अच्छा कंफर्ट प्रोवाइड करता है। सीट्स की बोल्स्टरिंग भी अच्छी है, तेज रफ्तार में जब आप टर्न ले रहे हैं तो वहां पर सीट्स का होल्ड भी अच्छा देखने को मिलता है और सेटअप जो है, सस्पेंशन सेटअप जो है वो भी अच्छे से काम करता हुआ दिखाई देता है, गड्ढों को अच्छे से एब्जॉर्ब करता है। तेज रफ्तार में चाहे अचानक स्पीड ब्रेकर आते हैं, गड्ढे आते हैं तो वहां पर भी बहुत ज़्यादा झटका इस गाड़ी में अंदर महसूस नहीं होता है, तो वो भी एक अच्छी चीज़ मुझे इस गाड़ी को चलाने के दौरान महसूस हुई है। ब्रेकिंग भी सॉलिड है, 4 डिस्क ब्रेक हैं, तेज़ रफ्तार धीमी रफ्तार दोनों ही माहौल में अच्छे से सटीक तरीके से ब्रेक्स काम करती हुई दिखाई देती हैं। कहानी को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं 3 धांसू और 3 नॉट धांसू एलिमेंट्स इस XUV 300 के TGDI वेरिएंट के बारे में, या ओवरऑल इस गाड़ी के बारे में मुझे क्या लगते हैं। तो पहले बात करते हैं 3 नॉट सुधांसु एलिमेंट्स की, जिसमें से पहला है इसका जो टच स्क्रीन है उसकी विजिबिलिटी 7 इंच का स्क्रीन दिया गया है, बट ओवरऑल विजिबिलिटी मुझे लगता है उसकी थोड़ी इंप्रूव हो सकती है, स्पेशली धूप जब होती है तब। एंड दूसरा नॉट सुधांसु एलिमेंट जो मुझे इसके बारे में लगता है, रियर एसी वेंट्स अभी भी इसमें मिसिंग है। दैन तीसरा और फाइनल नॉट सुधांसु एलिमेंट जो इस गाड़ी के बारे में मुझे लगता है वो है इसका बूट स्पेस, जो सेगमेंट में सबसे कम देखने को मिलता है। अब 3 धांसू एलिमेंट्स इस XUV 300 TGDI के बारे में मुझे क्या लगते हैं, जिसमें से पहला है
इसका सीट कंफर्ट, काफ़ी अच्छा सीट कंफर्ट। तेज़ रफ्तार, धीमी रफ्तार, सड़क खराब है, स्पीड बम्प सडन आते हैं, वहाँ पर भी सीट कंफर्ट इसका काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। देन दूसरा खास एलिमेंट जो मुझे इसके बारे में लगता है वो है इसकी ड्राइव और हैंडलिंग वाला पार्ट। तेज़ रफ्तार, धीमी रफ्तार, किसी माहौल में आप इस गाड़ी को चला रहे हैं तो ड्राइव और हैंडलिंग वाला जो एरिया है वो काफ़ी सॉर्टेड मुझे इस गाड़ी में फील होता है। देन तीसरा और फाइनल खास एलिमेंट जो मुझे इसके बारे में लगता है वो है इस इंजन से निकलने वाला परफॉर्मेंस। अनमैच्ड है सेगमेंट की, बाकी किसी भी गाड़ी में इस तरह का परफॉर्मेंस आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। सो वहां पर ये गाड़ी उन सभी गाड़ियों से मुझे इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस आगे दिखाई देती है। अब कुछ चीज़ें जैसे कि मैंने पहले बताया इस गाड़ी में सुधार की ज़रूरत है या इस गाड़ी को एक रिफ्रेश लुक की ज़रूरत है, वो है इसका क्लस्टर, एसी कंट्रोल्स वाला, और साथ ही साथ बूट स्पेस जो थोड़ा कम देखने को मिलता है इस गाड़ी के अंदर कंपेयर टू अदर कार्स इन दी सेगमेंट। एंड ऑल्सो थोड़ा डिज़ाइन में भी एक रिफ्रेश फील की ज़रूरत है। और प्राइस की बात करें तो प्राइस इस TGDI वेरिएंट का स्टार्ट हो रहा है 10.5 लाख के आसपास से और जाता है 12,50,000 एक्स शोरूम के आसपास इसका प्राइस जाता है इसके टॉप वेरिएंट के लिए। तो ओवरऑल गाड़ी इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ ड्राइव, हैंडलिंग, तेज़ रफ्तार में, धीमी रफ्तार में, किसी माहौल में आप चला रहे हो, खराब सड़क है, स्मूथ सड़क है, हाईवे है, सभी माहौल में ये गाड़ी अच्छे से परफॉर्म करती हुई दिखाई देती है और साथ ही साथ अच्छा कंफर्ट भी इस गाड़ी में देखने को मिलता है। ओवरऑल मुझे लगता है गाड़ी अगर आप इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस लेना चाहते हैं और ड्राइव और हैंडलिंग आपको बेहतरीन चाहिए सेगमेंट में, तो वहाँ पर उन एरियाज़ को ध्यान में रखते हुए अगर आप गाड़ी ले रहे हैं तो उस हिसाब से मुझे लगता है महिंद्रा की ये XUV 300 TGDI एक अच्छा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड प्रोडक्ट आपके लिए बन सकता है।